पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को राहत की खबर है। इमरान खान और उनकी अहलिया के लिए ये राहत की खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा मुअत्तल कर दी गई है। कोर्ट ने जमानती पर रिहा करने का भी हुक्म दिया। 2 रुकनी बेंच ने सजा को सस्पेंड किया है। तोशाखाना केस आपको बता दें कि जिसमें इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई थी, उसे अब मुअत्तल करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। अहम जानकारी, इमरान खान और बुशरा बीबी से जुड़ी हुई तोशाखाना मामले में इमरान खान 14 साल की सजा काट रहे हैं। ऐसे में वक्ती राहत पहुंचाने की कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा को फिलहाल मुअत्तल किया गया। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का भी हुक्म दे दिया है। 2 रुकनी बेंच ने सजा को सस्पेंड किया है। बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए ये राहत की खबर है। तोशाखाना मामले में इमरान खान इस वक्त 14 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद उम्मीद की जा रही है कि कम से कम इस मामले में इमरान खान को कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। बता दें कि फिलहाल सजा को रद्द तो नहीं किया गया। इस मामले में आगे समाअत होने की उम्मीद है। एक बार फिर से क्या इमरान खान नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आ सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल वक्ती राहत के तौर पर इमरान खान और उनकी अहलिया की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। सजा को फिलहाल मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया है। अब क्या नए सिरे से इस मामले में दोबारा कार्रवाई होती है, किस तरह से समाअत होती है, ये कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ये हुक्म जारी हुआ, इमरान खान के लिए इसे फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है। 14 साल की सजा तोशाखाना मामले में इमरान खान को हुई थी। बता दें कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए जो महंगे तोहफे उन्हें मिले थे, इल्ज़ाम ये था कि उन तोहफों को इमरान खान ने बेचा है, सेल किया है और इसी वजह से जो मुल्क का खजाना था उसे बेचने का इल्ज़ाम। तोशाखाना मामला इमरान खान जिसमें कसूरवार पाए गए थे, 14 साल की सज़ा का ऐलान किया था, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहत पहुंचाई है और जो जमानत है उसका भी हुक्म दे दिया है। कहा गया कि इमरान खान को इस मामले में जमानत पर रिहा भी किया जा सकता है। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या रुख रहता है, किस तरह से इमरान खान को क्या दोबारा इस मामले में दलीलें पेश करने का मौका दिया जाता है, ये भी देखना होगा। इस वक्त हमारे साथ हस्साम दुर्रानी साहब जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। खैर मकदम है सर आपका। इस मामले को तफसील से समझेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा जा रहा है कि सजा को मुअत्तल किया गया, क्या वक्ती राहत इसे इमरान खान के लिए माना जाए? जी मिस खान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस वक्त आपको जिस फैसले के बारे में आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपको यकीनन जो है आपको आगाही होगी इस बात की कि इससे पहले भी एक केस ऐसा ही था जिसमें इमरान खान साहब को सजा दी गई थी और जो ट्रायल कोर्ट में और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उस सजा को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब को किसी और जो है मुकदमे में अगर वो कैद ना हो या उन पर कोई और मुकदमा दर्ज ना हो या उसका कोई केस ना चल रहा हो, तो उनको जो है जमानत दी जा सकती है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो आज का जो केस आया है, आज का जो फैसला आया है, जो वर्डिक्ट आया है, तो इसको हम फैसला नहीं कहेंगे, हम बेसिकली इसको कहेंगे कि हम उसको एक वर्डिक्ट कहेंगे अदालत का, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था जिसमें इमरान खान साहब को और उनकी जो जोजा मोहतरमा है बुशरा बेगम साहबा को, उनको 7-7 साल कैद और तकरीबन कोई 7.5 अरब रुपया जो है उनको जुर्माने की सजा जो सुनाई दी थी, उसको बेसिकली उन्होंने फिलहाल मुअत्तल किया है। और अगर ऐसी बात, और साथ में उन्होंने ऑर्डर भी दिया है कि इनको जमानत दी जाए। अगर ऐसा ही होता तो अदालत जो है कम से कम इनको बाइज्जत बरी करती कि अगर इनका एक तो उन्होंने जो है उनका जो केस है या उनकी जो सजा है जो कि ट्रायल कोर्ट ने जो उनको दी थी तोशाखाना केस में, उसको इन्होंने रोल बैक नहीं किया।